मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना अक्सर यूट्यूब चैनल पर चलते हैं दोस्तों वीडियो के अब लंदन पर कब्जे के लिए इंडिया पाकिस्तान में जंग। लो जी, उधर भी ये काम उधर भी जंग शुरू हो गई है। अल्लाह खैर। पर ये जंग भाई अपने इलाके तक ही रखो, किधर लंदन में ये लेके पाकिस्तान और इंडिया तक ही रहनी चाहिए। नहीं चाहिए दूर लंदन। दराज चला न नहीं जाए। क्या जंग है, किस किस्म की जंग है, वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। ब्रिटेन में क्या भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर के बाद उसकी जो कैपिटल है लंदन, वहां पर भी एक भारत में जन्मे शख्स के हाथ में उसकी कमान चली जाएगी। लंदन में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा है और अगर आप इसे क्रिकेट मैच समझ रहे हैं तो आप गलत है दोस्तों। असल में लंदन में मेयर का चुनाव होने वाला है और इस बार वहां दो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनमें से एक पाकिस्तानी मूल का है और दूसरा हिंदुस्तानी मूल का। लंदन के लोकल मुद्दे तो चुनाव में इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो तो वो मुकाबला अलग रंगत पकड़ ही लेता है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो मैं बात कर रहा हूं लंदन में होने जा रहे मेयर इलेक्शन की। वैसे तो इस इलेक्शन में 13 कैंडिडेट्स खड़े हैं, लेकिन चर्चा 2 कैंडिडेट्स की बहुत ज्यादा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लंदन के मौजूदा मेयर की कुर्सी हिल रही है और क्यों लंदन के लोग उनसे नाराज हैं। इसके साथ यह भी बताऊंगा कि ऋषि सुनक के यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अब कौन भारतवंशी लंदन जीतना चाहता है। 2 मई को लंदन में मेयर का चुनाव होने जा रहा है। 13 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम सादिक खान का है। सादिक लेबर पार्टी के कैंडिडेट हैं और 2016 से ही लंदन के मेयर हैं। दूसरा बड़ा नाम है सुसन हाल का। सुसन कंजर्वेटिव पार्टी की कैंडिडेट हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया, इन दोनों के अलावा 11 और कैंडिडेट्स हैं जो मेयर की कुर्सी की दौड़ में शामिल हैं। दोस्तों, सादिक खान पिछले 8 साल से लंदन के मेयर हैं। मूल रूप से पाकिस्तानी सादिक खान इससे पहले 2005 से 2016 तक टूटिंग से एमपी थे। 2016 के मेयर इलेक्शन में लेबर पार्टी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया और उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के जैक गोल्डस्मिथ को बड़ी मार्जिन से हराकर मेयर की कुर्सी अपने नाम की थी। लेकिन इस चुनाव में पाकिस्तानी मूल के सादिक खान के सामने एक हिंदुस्तानी मूल का बंदा भी ताल ठोक रहा है। उसका नाम है तरुण गुलाटी। दिल्ली में जन्मे तरुण गुलाटी लंदन मेयर के चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। लंदन मेयर इलेक्शन के लिए उन्होंने अपना विजन भी जारी किया है। इसमें उन्होंने लंदन को सुरक्षित बनाने, गरीबी दूर करने, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने जैसे वादों के अलावा लंदन में लागू ULEZ यानी अल्ट्रा लो इमिनेशन जोन पॉलिसी को खत्म करने, लो ट्रैफिक नेबरहुड, 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड लिमिट को हटाने, वीकेंड और हॉलीडे पर कंजेशन चार्ज खत्म करने, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बढ़ाने जैसे विजन उन्होंने तय किए हैं। तरुण गुलाटी लगातार कैंपेन कर रहे हैं और उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने की वजह से उनका जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए, तरुण चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन उन्होंने लंदन के आम लोगों से जुड़े ऐसे मुद्दों को अपना एजेंडा बनाया है जो वाकई बहुत जरूरी हैं। लंदन के मौजूदा मेयर सादिक खान इन मुद्दों को लेकर जनता के निशाने पर भी लगातार रहे हैं। लगातार सादिक खान से लोग परेशान रहे हैं और लगातार उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए हैं और लोगों ने पब्लिकली अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। 2019 में सादिक खान ने सेंट्रल लंदन से ULEZ की शुरुआत की थी। उसके तहत सेंट्रल लंदन में तय मानक से ज्यादा पॉल्यूशन करने वाली गाड़ियों पर हैवी चार्ज लगाया जाने लगा। बाद में इसे लंदन के कुछ और हिस्सों में भी लागू कर दिया गया। ULEZ के खिलाफ कोर्ट में भी अपील की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस पॉलिसी को सही करार दिया था, लेकिन आम लोगों के लिए यह पॉलिसी परेशानी का सबब बनी रही। सादिक खान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ULEZ के फायदों को लेकर लोगों से झूठ बोला, लेकिन तरुण ने वादा किया है कि अगर वो मेयर बनते हैं तो वो ULEZ पॉलिसी को खत्म कर देंगे। लंदन में स्ट्रीट क्राइम्स की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। लंदन के सड़कों पर कत्ल की वारदातों ने यहां के लोगों को डरा दिया है। यहां तक कि लंदन मेट्रो में भी चोरी और लूटपाट की वारदातें बहुत बढ़ चुकी हैं। आरोप लग रहे हैं कि सादिक खान क्राइम कंट्रोल के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। उन्होंने लंदन को क्राइम कैपिटल में बदल दिया है।
तभी तरुण गुलाटी ने लोगों से लंदन को सेफ बनाने का वादा किया है। सादिक पर लंदन को बर्बाद करने, वहां की नाइट लाइफ को खत्म करने के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस सबसे अलग और इन सबसे बड़ा आरोप सादिक खान पर रेसिज्म और इस्लामिस्ट के कंट्रोल में होने का लगता है। कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी ली एंडरसन ने दावा किया था कि सादिक खान इस्लामिस्ट के कंट्रोल में हैं और वो उन्हीं के ऑर्डर के मुताबिक लंदन को चला रहे हैं। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी ली एंडरसन ने इस साल फरवरी में यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि सादिक खान इस्लामिस्ट ताकतों के कंट्रोल में है। ली के इस बयान पर खूब बवाल मचा। आखिरकार कंजर्वेटिव पार्टी ने ली के खिलाफ एक्शन ले लिया, लेकिन ली अपनी बातों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, लंदन के लोगों ने भी खुलकर ली के बयान का सपोर्ट किया। He's telling truth. He only says what a lot of people think, I think. सादिक खान पर करप्शन और रेसिज्म के भी आरोप लगते हैं। आप ये समझिए कि लंदन में बढ़ते क्राइम को लेकर एक बार तब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी सादिक खान पर निशाना साधा था। बीबीसी की यह रिपोर्ट 2019 की है। तब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लंदन में जबरदस्त हिंसा हुई थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। तब सादिक ने इस हिंसा को लेकर बहुत लापरवाही भरा बयान दिया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर सादिक पर निशाना साधा था। ट्रंप ने इस हिंसा को देश को शर्मिंदा करने वाला बताया था और ये हालात अब और बिगड़ चुके हैं। लंदन में सादिक के खिलाफ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। साफ है, सादिक खान के लिए ये चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। सादिक खान 2016 से ही लंदन के मेयर की कुर्सी पर जमे हैं। उनके कई फैसलों ने लंदन के लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। ऐसे में लोग इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं। 2 मई को चुनाव होने हैं। मेन कॉन्टेस्ट जो है वो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव्स के बीच ही होए। लेकिन यह भी देखना होगा कि भाई भारतीय मूल के तरुण गुलाटी इस चुनाव में अपनी छाप छोड़ पाते हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि सादिक खान जब से लंदन के मेयर बने हैं तब से लंदन की सूरत बदलती हुई दिख रही है। लंदन में जो इमिग्रेंट्स वहां पर लोगों के साथ कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसी के बाद सादिक खान पर बहुत ज़्यादा आरोप लगे, बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। लोगों में नाराज़गी बढ़ी कि उनकी वजह से लंदन में इमिग्रेंट्स, अब चूंकि इमिग्रेंट्स में ज़्यादातर संख्या मुसलमानों की है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और इसीलिए उन पर रेसिस्ट होने का आरोप भी लग रहा है कि वो एक कम्युनिटी को बचा रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे आरोप वहाँ के लोग, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो उनके पॉलिटिकल विरोधी हैं, उन्होंने लगाए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह, अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। और चूँकि YouTube की तरफ से मेरे चैनल को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि रीच बहुत कम कर दी गई है। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि प्रेशर है जो लोग मेरा चैनल वहाँ पे हैंडल कर रहे होंगे। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो उनके इस एल्गोरिदम को तोड़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, तभी जाकर कुछ काम बनेगा। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो को खत्म। अच्छा, ये जंग थी मेयर की कुर्सी की जंग, मेयर की कुर्सी की जंग थी। मैं हमने शुरू वीडियो में बोला पता किस किस्म की जंग उधर शुरू हुई। उधर भी इतनी वो क्लैशने चलना शुरू हो गई। तो जंग लिखा था ना लोग सामने, तो मैं पता उधर जंग शुरू हो गई पाकिस्तान इंडिया में। पाकिस्तान के लोगों ने अपनी उठा ली हो और इंडिया वालों ने अपनी उठा ली हो। मैं शायद इस तरह का सीन बन गया। नहीं, एक बात है, लेकिन मेयर का लेकिन एक बात है क्या कि पाकिस्तान और इंडिया में इससे हट के जहाँ भी पाकिस्तानी या इंडियन जाते हैं किसी दूसरे कंट्री में, यकीन जाने भाइयों वाला सलूक होता है। भाइयों वाला सलूक होता है। कोई होगा, एक आध कहीं वाकया होगा, लेकिन जो अक्सरियत है ना, वो बिल्कुल बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रहती है। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ही एक दूसरे के साथ नफरत करते और दिखाते। अच्छा, सादिक खान नो डाउट बहुत तगड़े मेयर रह चुके हैं काफी साल, पिछले 8 सालों से, काफी सालों से उधर मेयर हैं भी। तो अब लोग उनसे नाराज हो रहे हैं। नाराज क्यों हो रहे हैं? रेसिज्म, लोग क्या कह रहे हैं, रेसिज्म
और करप्शन की वजह से। करप्शन तो भाई हमारी रगों में शामिल है, खून में ना खून में नहीं, खून में नहीं, डीएनए में। खून में तो फिर भी खून चेंज करके बदली जा सकती, डीएनए हाँ खून में सारा रिप्लेस हो जाता है ना, तो डीएनए कैसे रिप्लेस करोगे? हमारे हर सेल के अंदर डीएनए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, न्यूक्लियस बना है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम मिलकर बना डीएनए से, और डीएनए तक लेवल तक, बेसिस लेवल तक, यहाँ की बेस होती है, तो वहाँ तक हमारी चली गई है करप्शन। ये ऐसी मेडिसन है, ये ऐसा नसूर है जो हमारे डीएनए तक पहुँच चुका है। अब भी इसको हमारी आने वाली नस्लों में ख़त्म करने के लिए दो ही रास्ते हैं, या कोई बड़ा अच्छे वाला इंजेक्शन हो, म्यूटेशन करवाई जाए, या कुदरती को अल्लाह की तरफ से म्यूटेशन हो। म्यूटेशन के ज़रिए ना डीएनए में चेंजेस आती हैं ना, तो अदरवाइज चेंजेस नहीं आने वाले। ये अब नस्ल दर नस्ल चलने वाली है, तो एक और चल रही है, हम देख रहे हैं। नहीं, ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तानी करते हैं, ये है कि पाकिस्तान में अक्सरियत में है, ये करते हैं, सब करते हैं, सभी मतलब कंट्री के करते हैं। जो रूस का इंडिया में भी करप्शन है भाई। मैं जो बात इंडिया है बहुत बड़ा है, वो भी करप्ट है, इंडिया में भी करप्शन है यार। लेकिन वो मुल्क को तो आपने आगे ले गए ना, चले करप्शन है वहाँ पे, ये मानते हैं, इस वजह से वो करप्शन की वजह से उसके एलिगेशन लग रहे हैं। कंट्री को देख ले कहाँ से कहाँ ले गए हैं। उस पर सादक पर एलिगेशन लग रहे हैं, वो करप्ट है, रेसिज्म हो सकता है भाई वो पाकिस्तानी और वो करप्शन ना करे, ये हो नहीं। सभी तो एक जैसे नहीं ना होते, वो सभी तो तुम ठीक हो, मुझे ये बता दो। देखिए कि इमरान इसकी करप्शन की मैं बताऊं, करप्शन का मतलब क्या होता है? नहीं, ये जरूरी किसी का रुपया पैसा आप नीचे रख लेना, नहीं वो नहीं मसला, सिर्फ रुपये पैसे नहीं, बदउनवानी होती है। बदउनवानी मतलब बिगाड़ माशरे में, बिगाड़ माशरे में सिर्फ ये नहीं कि पैसे ही खाना है। और अपने यार अपने जो फ्राइज जो है, अपने जो उसकी ड्यूटी है, ड्यूटी वो पूरी, उससे वो भी करप्शन उससे गफलत करना, वो भी करप्शन है। अब ये स्टूडेंट है, एक मिसाल, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, ये स्टूडेंट है, कोई भी एक, मैं अगर आप टीचर होकर अपने पूरे कुक नहीं डिलीवर कर रहा, या अपनी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो मैं करप्ट हूँ। ये स्टूडेंट होकर टाइम नहीं दे पा रहा जो उसको टाइम देना चाहिए स्टडी को, ये करप्ट है। मेरे लिहाज से तो ये भी करप्शन है। आपके लिहाज से कौन सी करप्शन है मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ तो ज़्यादा करप्शन जो है वो पैसों के लिए, जायदाद प्राप्ति की करप्शन, पैसे की करप्शन, जेवर की करप्शन, वो तो एक अलग सीन है। लेकिन इतना यानी कि बेईमानी, हर जगह बेईमानी करप्शन का मतलब बेईमानी है। वो किसी भी शोबे में, किसी भी उम्र में कोई भी कर सकता है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी करप्ट है। हाँ सच कहना है, हमारी करप्शन एक दिहाड़ीदार मजदूर से लेकर एक जनरल, कर्नल, चीफ जस्टिस, वो सारे ही भाई करते हैं, कोई किसी रंग में करता है। मैं हैरान हूँ। मैं करप्शन की छोटी सी मिसाल देने लगा। मैं गया था किसी पेशेंट को अपना फैसलाबाद के सिविल हॉस्पिटल के अंदर पूछने, अयादत के लिए, तीमारदारी के लिए। तो जाहिर बात है उधर रश होता है, तो सामने गार्ड खड़े होते हैं, तो वो जब राउंड होता है ना डॉक्टर्स का, तो वो एंटर नहीं करने देते। तो मैंने काफ़ी देर खड़ा रहा, तो मैं देखता रहा यार ये कैसे अंदर जाने दे, अंदर जाना भी जरूर, मैं लेट भी हो रहा था। फिर मुझे ना, मैंने कहा यार जाने दो। उसने कहा अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है ना, अगर ज़्यादा ही जल्दी रोकड़ू गए। मैंने कहा नहीं, मैंने देना। मैं खड़ा रहा काफ़ी देर, फिर खड़ा रखा उसने। जो जिनके पास कोई स्लिप वगैरह होती थी, कोई ज़्यादा खास करीबी होते थे, उनको एंटर करने देते थे। तो मैं तो ज़ाहिर बात, मेरे पास ना कोई स्लिप थी, यार ये मेरा दोस्त, या ये उसकी मैं दवाई लेकर जा रहा हूँ, कोई नहीं था। काफ़ी देर सोच विचार के बाद जब एक दो मैंने देखा लोगों को उनसे वो चाय पानी ले रहा है, मैंने कहा हम वज़ीर आज़म को इधर क्या रोने लग गए हैं, इधर तो हमारा ये चौकीदार भी करप्ट है। तो फिर दोस्तों मैं भी उस सिस्टम का हिस्सा था, मुझे भी जाना ज़रूरी था। तो रास्ता पार कर रहे, यकीन शर्मिंदगी भी हुई। काफ़ी देर, कम मैंने घंटा डेढ़ घंटा वेट किया। मैंने कहा नहीं, पैसे देकर नहीं, उसमें भी मुझे जहाँ खड़ा रखा। लेकिन जब देखा कि लोग शिबंटू दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो जा रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ बोलते, आप सच को सामने लाते, वीडियो लेके खड़े हो जाते। हाँ ये मिस्टेक हो गई मुझसे। यकीन का उस वक्त मैं अगर वीडियो बनाता ना, एक तो पहली बात है कि ये इंडिया में दिखाता, तब यकीन भी कर लेना था कि हमारा चौकीदार भी करप्ट है।
हमारा रेडी वाला भी करप्ट है। तो इस वजह से फिर हो सकता था कि उसमें कोई बेहतरी सुधार आ जाता, अदरवाइज मुझे कोई सुधार आता नजर नहीं आता। तो इस वजह से सादिक खान के अंदर भी वही खून वही डीएनए जो हमारे पाकिस्तानी, जिसका एक चौकीदार भी करप्ट है, जिसका एक रेडी वाला भी करप्ट है, एक जूते सिलाई करने वाला भी करप्ट है, जो इधर मोहल्ले में जूते सिलाई करता है, उसकी मोची की बात कर रहा हूँ। ये है हमारा हाल। तो खैर इंडिया टफ टाइम देने वाला इंडिया का जो कैंडिडेट है, ये एक सेहतमंद लड़ाई है, ये लड़ाई अच्छी नहीं देखिए ये जंग अच्छी है, मैं इस जंग को बुरा नहीं कहूँगा। यूएसए में विवेक हमारानी भी जो है ना, प्रशांत सर ने वो भी उधर प्रेसिडेंट यूएसए का बना दिया था वीडियो में। तो हकीकत देखने की वो बहुत मुख्तलिफ है। अब लंदन में कौन मेयर बनता है या जिसके काम अच्छे होंगे वही सारी बातें आ गया। अगर फिर दोबारा बन गया सादिक खान तो उसका मतलब ये है कि लोगों पर एतमाद तो, लेकिन 2-4-5 लोगों की बातें सुनी तो हैं उस, तो ये 2-4-5 लोगों से तो नहीं ना सारी राय काम कर ली जाती। लेकिन फिर भी खैर अगर बनता है तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं बनता तब भी बेस्ट ऑफ लक। वो उनका अपना मामला है लंदन वालों का, वो पाकिस्तानी नज़ाद लोग को बनाते हैं कि इंडियन नज़ाद लोग को बनाते हैं, ये उनका अपना उन्होंने कहा कि 11 जो है ना 11 या 13 कैंडिडेट जो हैं वो इसके लिए। चलें जी देखते हैं क्या है क्या बनता है। मिलते हैं वीडियो में मैडम साथ।